क्या भारत वापस आया आरबीआई का 104 टन सोना? क्या अब देश में इस सोने के आने के बाद गहने सस्ते हो जाएंगे? आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आरबीआई ने बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए मार्च 2026 तक विदेश में रखा अपना करीब 104 टन सोना वापस भारत मंगा लिया है। अब ये खजाना देश की सुरक्षित तिजोरियों में। हालांकि आम आदमी के लिए सराफा बाजार में गहनों की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ भंडारण की जगह का बदलाव है। मार्च 2026 में खत्म हुए 6 महीनों के दौरान ये भारी भरकम खेप देश की तिजोरियों में सुरक्षित पहुंचाई गई है। आम आदमी के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब इतना सारा सोना देश में आ गया है तो क्या सराफा बाजार में सोने के दाम धड़ाम हो जाएंगे, यानी गिर जाएंगे? क्या अब निवेश या फिर शादी ब्याह के लिए गहने खरीदना सस्ता हो जाएगा? आखिर तिजोरी में कैसे बदला भंडारण का गणित? केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के कुल स्वर्ण भंडार में इस अवधि के दौरान मामूली सा इजाफा दर्ज किया गया है, यानी कि सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 880.18 मीट्रिक टन था, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 880.52 मीट्रिक टन हो गया। यानी असली बदलाव सोने की कुल मात्रा में नहीं बल्कि उसके पते में हुआ है। मार्च 2026 तक देश के भीतर सुरक्षित रखे गए सोने का आंकड़ा 290.37 मीट्रिक टन दर्ज किया गया और इससे पहले सितंबर 2025 में ये 575.82 मीट्रिक टन था। आखिर बाहर क्यों रखा जाता है रिजर्व? देखिए, ये बात दिलचस्प है कि आरबीआई अपना पूरा सोना देश के भीतर नहीं रखता। मार्च 2026 के आंकड़ों के मुताबिक 197.67 मीट्रिक टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी बीआईएस की सेफ कस्टडी में मौजूद था। इसके अतिरिक्त 2.8 मीट्रिक टन सोना गोल्ड डिपॉजिट के तौर पर विदेशी तिजोरियों में रखा गया था। इसके पीछे एक बड़ी और मजबूत आर्थिक रणनीति काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना रखने से लिक्विडिटी यानी कि नकदी प्रवाह सुनिश्चित हो जाता है। वहीं वर्ल्ड मार्केट में सोने की ट्रेडिंग एक्टिव रहती है, इसलिए मुश्किल के समय में इसी सोने को विदेशी धरती पर गिरवी रखकर तुरंत डॉलर जुटाना आसान हो जाता है। वहीं एक बड़े हिस्से को अपने देश में वापस लाने से रणनीतिक नियंत्रण मजबूत होता है और सिस्टम पर भरोसा बढ़ता है। डॉलर और निवेश का बदलता रुझान भी एक वजह है। वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं के दाम लगातार ऊंचाइयों पर है। इसी तेजी का सीधा असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी देखने को मिला है। बीते 6 महीनों की बात करें तो भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व में सोने की हिस्सेदारी 13.92% से उछलकर 16.7% हो गई। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की कुल 552.28 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा संपत्तियों में से एक बड़ा हिस्सा यानी कि 465.61 अरब डॉलर विदेशी सिक्योरिटीज में निवेशित है। इसके अलावा 46.83 अरब डॉलर अन्य केंद्रीय बैंकों और बीआईएस में जमा है, जबकि 39.84 अरब डॉलर विदेशी वाणिज्यिक बैंकों में दर्ज है। इस बार निवेश के पैटर्न में हल्का बदलाव देखा गया है, जहां सिक्योरिटीज और विदेशी बैंकों में जमा राशि थोड़ी कम हुई है और अन्य केंद्रीय बैंकों में जमा बढ़ा है। इसके साथ ही मार्च 2026 तक आरबीआई की नेट फॉरवर्ड संपत्तियां 103.06 अरब डॉलर दर्ज की गई, जो मजबूत विदेशी मुद्रा को दर्शाती है। अब घूम फिर कर सवाल वही, क्या सस्ते होंगे सोने के दाम? क्या इस बड़े कदम से सोने के दाम कम होंगे? इसका सीधा जवाब है नहीं। ये कदम पूरी तरह से आरबीआई का एक रणनीतिक और लॉजिस्टिक फैसला है। बाजार में सोने की कीमतें मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, अमेरिकी डॉलर की चाल, ब्याज दरों, महंगाई और भू राजनीतिक तनावों के साथ साथ ग्लोबल डिमांड सप्लाई से तय होती है। रिजर्व बैंक ने इस पूरी प्रक्रिया में कोई नया सोना बाजार में नहीं बेचा और न ही खरीदा है। यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली ट्रांसफर किया गया है। इसलिए आम आदमी के लिए सराफा बाजार की कीमतों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।